मित्र प्यारे सोच देखो, मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, प्रकृति का यह खेल है। क्षण क्षण बदलता सब सही, क्षण क्षण बदलता सब सही। तो जीवन आनंददायी बने, जीवन आनंददायी बने, जीवन आनंददायी बने, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप से ही हमारे भीतर स्थित है। परमात्मा आनंदमय है, परमात्मा शांतिमय है, परमात्मा शांतिमय है। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। बाहर थोड़ा भी परिवर्तन हुआ, भीतर में ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। बाहर थोड़ा हिला है, भीतर में जैसे भूकंप आने लगा। संसार की कैसी भी परिस्थिति हो, और संसार के विषय तो दुख रूप ही है। संसार के सभी विषय दुख रूप हैं, संसार के सभी विषय दुख रूप हैं। हमारे ऋषि कहते हैं, एक संसार के सुख में, एक संसार के सुख में। कोई एक दुख मिला है, एक दुख मिला रहता तो चलो भाई ये संसार का सुख है और इसमें थोड़ा दुख भी मिला हुआ है, थोड़ा थोड़ी मिला है। एक संसार के सुख में, एक संसार के सुख में एक नहीं, दो नहीं, चार चार प्रकार के, चार चार प्रकार के दुख मिले हुए हैं, दुख भरे पड़े हैं। संसार के सभी विषय वस्तुतः दुख रूप हैं। तो बाहर का परिवर्तन हमारी आंतरिक स्थिति में बदलाव ना कर सके। जो भीतर से मजबूत है, जिसकी आंतरिक शक्ति जागृत है, जिसकी आत्मिक शक्ति बलवती है, वो बाहर के परिवर्तन से, बाहर की उठापटक से नहीं घबराता। वो तो अपनी आत्मिक शक्ति के सहारे अपने जीवन के पूर्ण विकास की तरफ आगे बढ़ता है, अपने जीवन के पूर्ण विकास की तरफ आगे बढ़ता है। समुद्र के ऊपरी तट पर, समुद्र के ऊपरी तट पर, ऊपरी धरातल पर तरंगे लड़ रही हैं। समुद्र में ज्वार आ गया है, तरंगे लड़ रही हैं आपस में, मैं तू यह वह, तरंगे लड़ रही हैं समुद्र के ऊपरी तट पर। ये तरंगे पास खड़े पर्वत से जा टकराती हैं, ये तरंगे पास खड़े पर्वत से जा टकराती हैं, वापस लौट आती हैं। पर्वत खड़ा है, तरंगे टकराकर वापस लौट आ रही हैं। मैं, तू, यह, वह, मेरा, तेरा, तरंगे लड़ रही हैं आपस में। तरंगों के लड़ने से चित्र विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया है। तरंगों के लड़ने से अशांति हो गई है, अशांति, उपद्रव है, अस्थिरता है, चंचलता है। तरंगों के लड़ने से संघर्ष है,
अस्थिरता है, चंचलता है, उद्वेग है। ये समुद्र का ऊपरी तट है, ये समुद्र का ऊपरी भाग है। इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के अंतराय में, इसी समुद्र के अंतस्थल में कोई तरंग लड़ रही है क्या? इसी समुद्र के आंतरिक भाग में कोई तरंग लड़ रही है क्या? वहाँ कोई तरंग लड़ नहीं रही है। वहाँ गंभीरता है, स्थिरता है, सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है। वह समुद्र का गर्भ है, समुद्र का आंतरिक भाग है। वहाँ गंभीरता है, वहाँ सहजता है, वहाँ सरलता है, स्वाभाविकता है। जिस समुद्र के ऊपरी भाग में तरंगे लड़ रही हैं, उसी समुद्र के गर्भ में शांति ही शांति है, स्थिरता है, सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है। हमारा मन कैसे समुद्र की तरंगों की भांति क्रियाशील है। सात समुंदर की लहर, मन की लहर है एक। कोई एक हरिजन उबरा, डूबी नाव अनेक। जैसे समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगे टकरा रही हैं आपस में, मैं तू यह वह, वैसे ही हमारे विचारों में कितना परिवर्तन है, कितना टकराव है। विचारों में हमारे विचारों में कितना उतार चढ़ाव है। हमारे विचारों में कितना उतार चढ़ाव है। विचार ही हमें सुखी बनाते हैं और हमारे विचार ही हमें दुखी बनाते हैं। विचारों का ये प्रवाह निरंतर गतिमान है। प्रतिदिन हजारों हजार विचार हम करते हैं। वैज्ञानिक बतलाते हैं एक दिन में मनुष्य 60,000 विचार करता है। जिसका रजस बढ़ा है उसके विचार और अधिक भी बढ़ सकते हैं। विचारों का यह उतार चढ़ाव, तरंगों का ये उतार चढ़ाव हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और हमारे जीवन की स्वाभाविकता को नष्ट न कर सके। जीवन आनंददायी बने, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, सबका आधार, सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है। अध्यात्म के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा, विहंगम योग के द्वारा, सेवा सत्संग और साधना के द्वारा, सेवा सत्संग और साधना के अभ्यास के द्वारा हम अपने जीवन का आध्यात्मिक निर्माण करते हैं। क्योंकि ये जीवन ईश्वर का महान प्रसाद है। ईश्वर का महान प्रसाद ही तो है मानव जीवन। ईश्वर ने प्रसाद दे दिया है मानव जीवन के रूप में। हम जीवन कहें या सत्य कहें, हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं है। जीवन को जान लिया ठीक, जीवन को जान लिया हमने ठीक कि ये जीवन है क्या।
ये जीवन है क्या? इसका अर्थ है हमने परम सत्य का अन्वेषण कर लिया, हमने परम सत्य को जान लिया। क्योंकि जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है, शांतिमय है। तो जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता नष्ट ना हो, हम निरंतर प्रकाश के ही पथ पर आगे बढ़ते रहें। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहाँ जलाएं जहाँ अब भी अंधेरा है। मन के किसी भी कोने में अंधेरा छिपा हो, मन के अंतःकरण के किसी भी कोने में अंधेरा छिपा हो, जो ब्रह्म विद्या के ज्ञान की किरणें हैं, जो सद्गुरु की ज्ञान की किरणें हैं, जो स्वर वेद का प्रकाश है, हमारे मन के किसी भी कोने में छिपे हुए अंधेरे को दूर करने का सामर्थ्य रखता है, सामर्थ्य रखता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें शुद्ध बना देती हैं, अपने जैसा बना लेती हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी के अशुद्ध जल को शुद्ध बना देती हैं, अपने जैसा बना देती हैं। वो किरण कभी अशुद्ध नहीं होती। अग्नि का कार्य है शुद्ध करना, अग्नि का कार्य है पवित्र करना, अग्नि का कार्य है परिमार्जित करना, उसके गुणों का विकास कर देना। अग्नि प्रकाश फैलाती है, अंधेरे को नष्ट करती है। अंधेरा कहाँ है? अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है, अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है। वस्तुतः प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। मन के किसी कोने में अंधेरा छिपा हो, कोई हताशा, निराशा, कुंठा न हो, सत्संग के प्रभाव से, स्वरवेद के स्वर से, विहंगम योग की साधना के अभ्यास से, सेवा, सत्संग और साधना के अभ्यास से, ब्रह्म विद्या की किरणों के द्वारा अंतःकरण को, आंतरिककरण को, मन को शुद्ध से शुद्ध बनाया जाता है, मन को पवित्र से पवित्र बनाया जाता है। बस इसी प्रकाश के साथ तो बढ़ना है। तन्मय होकर हम सब स्वरवेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं। लुकुइया चंदवा के इस आंगन में एक बार सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। शांत चित्त होकर स्वरवेद के दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ लेते हैं। ये साधना की गहराई है, ये अध्यात्म की ऊंचाई है। शब्द शब्द में अनंत शक्ति निहित है। तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का हम सब श्रवण करते हैं। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। शुद्ध स्वरूप प्रकाश में शुद्ध भक्ति
भक्ति तब हो, चेतन किरण समेत कर एक कषामय सोय। चेतन किरण समेत कर एक कषामय सोय। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। मन व पवन को बांधी के कारण कीन विलीन। मन व पवन को बांधी के कारण कीन विलीन। यह महिमा की सद्गुरु शरण अधीन। यह महिमा है योग की सद्गुरु शरण अधीन। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। साधना की गहराई है, साधना की गहराई है सद्गुरुदेव का स्वर वेद। समाधि का अनुभव है। 6 महीने तक सद्गुरुदेव समाधि में बैठे हैं। बिना अन्न जल ग्रहण किए योगी समाधि में स्थित हो जाता है। भूख प्यास से निवृत्त हो जाता है। ये जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, ये जो विहंगम योग का प्रकाश है, ये पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होता। इसे पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं किया जा सकता। पुरुषार्थ संसार में किया जाता है। संसार में कुछ अर्जित करना है, बाहर कुछ जोड़ना तोड़ना बनाना है, तो कुछ पुरुषार्थ किया जाता है। अध्यात्म में पुरुषार्थ से कार्य नहीं चलता। अध्यात्म में मात्र पुरुषार्थ नहीं चाहिए, यहाँ परम पुरुषार्थ चाहिए, परम पुरुषार्थ चाहिए, परम पुरुषार्थ चाहिए।